कुदरत ने भी हमें क्या क्या नहीं दिया है। पेड़ पौधे तो हम तो उन्हीं की बात करते हैं और पेड़ पौधे तो एक से एक हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि चलते चलते कदम रुक जाते हैं, आप रुक करके थम करके देखते हैं कुदरत के नज़ारे को। जी हाँ, आज उसी में से हम ले करके आए हैं एक पौधा जिसको हम फर्न कहते हैं। ये ग्रीन फर्न है और ये गोल्डन फर्न है। हम आज इसके बारे में सारी बातें करेंगे, इसके रख रखाव के बारे में, इतनी अच्छी पत्तियों को हम कैसे रख सकें, क्या इसमें हम मिट्टी डालें, कैसा इसमें हम पानी डालें, कैसे वातावरण में रखें और क्या क्या हमें इसके बारे में देख रेख करना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे इस फर्न में होने वाले कॉमन 1-2 प्रॉब्लम है जिसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे भी बागीचे में, हमारे भी गार्डन में इसी तरह का हंसता खेलता हुआ फर्न तैयार रहे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। कई तरह के फर्न हैं और ये हिल्स पे, वैसी जगहों पे जहाँ पे इनको पानी कम मिले, रुकता हुआ पानी मिले, पानी चाहिए इन्हें, लेकिन इसके पॉट के अंदर चूँकि हम लगाते हैं, ये नेचर की चीज़ें और पॉट में लगाते हैं तो पानी रुकना नहीं चाहिए। आए पानी इनकी जड़ों को भिगोए और निकल जाए। ऐसी मिट्टी में, ऐसे पानी में ये फर्न होते हैं। मेरे पास आज 2 फर्न है। ये ग्रीन फर्न है, देखें पत्ते इसके कहीं भी लगा दीजिए अट्रैक्ट करेंगे ही आपको, कितने प्यारे पत्ते हैं। और ये है गोल्डन फर्न, ये गोल्डन फर्न है और मैंने आपको दिखाया ग्रीन फर्न। 2 फर्न मेरे पास अभी हैं, मैं आपको इसके बारे में सारी बातें बताऊंगा। सॉइल ऐसा होना चाहिए, सॉइल स्ट्रक्चर कि पानी आवे और निकल जावे। तो इसके लिए मैंने ये लिया है, सॉइल मैंने बनाया है। इसमें मैंने डाला है कोकोपीट, थोड़ा सा हल्का सा वर्मीकोलाइट डाला मैंने और 10% के लगभग सिंडर भी डाला है। सिंडर डालने से भी पानी आएगा और निकल जाएगा। परलाइट का भी ये फ़ायदा है, आएगा पानी अपनी पोर्स में, अपने इसमें रोकेगा पानी को और निकल जाएगा। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है ताकि खाद का काम कर सके। इसमें हमने डाला है नीम की खाद ताकि इसमें किसी तरह का कोई कीड़ा ना लग सके। और मैंने डाला है इसमें 10% के लगभग इप्सम सॉल्ट, जो कि इनकी पत्तियों को हरा भरा रखता है। क्योंकि ये पानी रुकने वाला है, इनकी पत्तियां नीचे तक जाती हैं और नीचे तक पत्तियां इनकी मिट्टी में लगी रहती हैं, तो कई बार मिट्टी और पानी के कारण इसमें फंगस भी लग सकता है। इसके लिए मैंने 2-3 ग्राम एक पॉट के हिसाब से एंटी फंगल पाउडर यूज़ किया है। मेरे पास साफ था, मैंने साफ डाला। आपके पास कुछ भी एंटी फंगल हो वो डालिए। इसको सेमी सनलाइट बड़ा पसंद है, इंडोर में भी रखिए जहाँ पर सनलाइट आती हो। वैसे आप 100% इंडोर में लग सकते हैं अगर आपके पास ब्राइट लाइट वैसी भी है। हफ्ते 8 दिन में एक बार निकाल के, 2 दिन के लिए निकाल करके इसको सेमी सनलाइट में इस तरीके से आप रख दें। और अगर आपके पास ग्रीन नेट है या आपके पास ऐसा वरांडा है जिसके अंदर धूप कम आती है, 1-2 घंटे धूप लगती है मॉर्निंग की अथवा इवनिंग की, तो वहाँ भी ये प्लांट बड़े निर्दोष हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े चलते हैं। ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है इनकी, वैसी सनलाइट में भी ये चलते हैं। चूँकि इसका सॉइल स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि पानी डालो और निकल जाओ, ऐसा मैंने बनाया है। तो इसमें पानी गर्मी के दिनों में हो सकता है 1 दिन बीच करके आपको ज़रूरत पड़ जाए। आप देखते रहिए, वही पुराना मेथड, उंगली डाल के देखा हमने, मिट्टी गीली है तो नहीं डालेंगे, नहीं गीली है तो वाटरिंग करेंगे। इनको पानी को ऊपर से, पत्तियों के ऊपर से छिड़काव भी बड़ा पसंद है। तो जब भी पानी डाले, स्प्रे बॉटल हो आपके पास अथवा कुछ भी जो भी आपके पास हो, इस तरीके से इनकी पत्तियों को शाम के समय अथवा सुबह के समय इस तरीके से भिगो दें। इनको भीगी हुई पत्तियां भी बड़ी प्यारी हैं, क्योंकि इस पर में अगर कोई दिन में धूप में किसी तरीके से कोई गर्मी लगती है अथवा कोई इसके ऊपर मिट्टी है तो वो भी निकल जाएगा। तो इनको ये भी बड़ा अच्छा लगता है। 2 दिन 1 दिन में, अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो पाइप से भी आप स्प्रे कर सकते हैं पानी का, तो ये भी इनको बड़ा पसंद है, ये करें आप। अब हम बात करेंगे कि इसमें फर्टिलाइज़र की। जी हाँ, और पौधों की तरह इसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। इसमें अमूमन तो मैंने अभी फर्टिलाइज़र चूँकि डाल दिया है, 2-4 महीने आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब फर्टिलाइज़र की बात हो तो शाम के समय पहले तो पानी से इसको पूरा भिगो दीजिए। उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी इस तरीके से निकालिए। इस तरीके से हमने करीब 1-1.5 इंच मिट्टी निकाल लेनी है। निकालने के बाद करीब 10 इंच पॉट में
आप समझे 100 ग्राम के लगभग वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से हमने चारों तरफ को फैला देना है। लगभग 5 ग्राम इसमें आप इप्सम सॉल्ट फैला दीजिए और 2-1 ग्राम के लगभग आप इसमें एंटी फंगल पाउडर अथवा अगर आपके पास लिक्विड हो वो फैला दीजिए। फिर उसी मिट्टी से इसको ढक दीजिए आप और ढक करके इसको रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं और इजी प्रोसेस तो बीच बीच में ये भी हम कर सकते हैं कि इसकी मिट्टी शाम के समय हम भिगो दें और सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रेन्यूल्स आते हैं उसको 10 इंच के पॉट में 8-10 दाने इस तरीके से हम फैला दें। क्योंकि पानी पहले से भीगा हुआ है वो डिज़ोल्व हो जाने की क्षमता रखता है, तो अपने आप पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और उसको 1 महीने के लिए फीड पूरा मिल जाएगा। ये तो फर्टिलाइज़र की बात हो गई। सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रेन्यूल्स आते हैं, आप चाहें तो इसका लिक्विड फॉर्म भी आता है, वो 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के पत्तियों पर और नीचे जड़ों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। वो भी आपको आसपास की नर्सरी में मिल जाएगा अथवा ऑनलाइन मिल जाएगा। इन सब का मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं, इसमें कीड़े भी लगते हैं, कम लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। और फिर वही पुरानी चीज़, अगर आप चाहते हैं इसमें कीड़े लगते हैं दिख रहा है अथवा ना भी दिखे, 1-2 महीने के बाद, क्योंकि आसपास में और भी पौधे होते हैं, हो सकता है उसका कोई फंगल इन्फेक्शन या कुछ और भी इस पर आ जाए, नीम का लिक्विड फर्टिलाइज़र मार्केट में मिल रहा है। गोइंग ग्रीन्स का अरिस्टा के नाम से है और कंपनियों के और नाम से है। उनका 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके खूब अच्छी तरह सेक करें और शाम के समय इनकी पत्तियों पे छिड़काव कर दें। कोशिश करें पत्तियों के नीचे भी छिड़काव करें, ऊपर भी छिड़काव करें। प्यारा सा ये आपका प्लांट बना रहेगा और इसी तरीके से पत्तियों पे आप छिड़काव करते रहेंगे तो ये हेल्दी रहेगा प्लांट। फर्न के पौधे में 1-2 कॉमन प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा सा हम देख रेख करें, थोड़ा सा हम अवेयर हो जाएं इसके बारे में, इस फर्न के बारे में, तो इसी तरीके से एकदम ग्रीन और चमकते हुए आपके फर्न के पौधे भी होंगे। जिस तरह का मैंने सॉइल स्ट्रक्चर बताया है आपको, अगर उस तरह का सॉइल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी आपका एक मुख्य जो इसका कारण है खराब होने का, उससे आप बच सकते हैं। और वो क्या है? रूट रॉट। अगर हमने जो आपको सॉइल स्ट्रक्चर बताया है उससे आप बनाएंगे तो रूट रॉट होने के संभावना कम है। अगर आप पानी अच्छी तरह दे रहे हैं, 1-2 घंटे की धूप भी इसको दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ब्राउनिश हो रहे हैं पत्ते इसके, आप ज़रूर चेक करें कि जो ऊपर से पानी आप डाल रहे हैं नीचे से ड्रेन होल से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर वो ड्रेन होल आपका चोक है तो पौधे को निकालें, साफ करें और ड्रेन होल को बनने दें, रूट रॉट ना होने दें। जब भी कभी इसके बहुत सारे पत्ते अगर नीचे की तरफ आपके सट रहे हैं, ये फालतू इसकी जो जड़ें आ रही है ये अगर नीचे सट रही हैं, ये जड़ें आ रही हैं या पत्ते कुछ आ रहे हैं जो आपके गमले के नीचे सट रहे हैं या इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं, तो उनको भी कट करके हटा दें। इससे क्या होता है, ये पानी के इसमें लगने से इसमें भी फंगस का अटैक होने का संभावना होता है। तो इस प्लांट में ये एक प्रॉब्लम कॉमन है जो होती है। थोड़ा सा सावधानी मैंने जैसे बताई ऐसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अगर ब्राउनिश हो रही है, कर्ल हो रहा है पत्ता, तो आप समझें कि या तो आपने धूप में ज़्यादा दे दिया तो सूख रहा है, अथवा ये कमियां हैं जो मैंने आपको बताई कॉमन प्रॉब्लम, उससे आप इस प्लांट को बचा लें। आपका प्लांट इसी तरीके से हरा भरा और सेहतमंद रहेगा। मैंने आपको बताया सॉइल कैसा होना चाहिए, चूँकि मिट्टी हमारी बड़ी प्यारी है, पानी निकल जाता है, तो पानी के बारे में बताया आपको कैसा होना चाहिए। रख रखाव कहाँ करना है मैंने ये बताया। अब मुख्य बात पे आते हैं, इनको 1 से 2 और 2 से 4 गमले की जड़ों को निकाल के हम कैसे करते हैं, इसी पॉटिंग सॉइल में हम लगाएंगे, दिखाएंगे। आपके पास जो गमला हो इस तरीके से हल्के से ऊपर से दबाइए, ये गमले में से मिट्टी खुद ही छोड़ देगा। देखिए आप, ये मिट्टी से अलग हो जाएगा पॉट, पूरा का पूरा बंच आपका हाथ में आ जाएगा। इस तरीके से 2-4 बार हमने ये दबाया और ये देखिए पूरा का पूरा बंच मेरे पास आ गया, पॉट खाली हो गया, प्लांट अलग हो गया। मैंने लिया है ये छोटा पॉट 6-8 इंच का। आपके पास इसी तरह का ज़्यादा बड़ा पॉट तब लें जब इसको और ज़्यादा बूसी होता चला जाए। मैंने इसके नीचे रखा है थोड़ा सा कोकोनट हस्क, ये नमी को निकाल देगा और रोका रहेगा। मैंने इस तरीके से इसके पॉट के नीचे में इसके होल के ऊपर में रखा है ये कोकोनट हस्क के टुकड़े। ये इस तरीके से मार्केट में उपलब्ध है कोकोनट हस्क के टुकड़े। ये मैंने नीचे रखा है क्योंकि पॉट में होल ज़्यादा है और ये पानी को ठंडा ठंडा करने के लिए रोकेगा गर्मी के दिनों में और बाकी सारा निकल जाने देगा।
तो ये मैंने डाला है। अब प्लांट को मैंने जब इसमें से पॉट में से निकाला तो देखिए ये मिट्टी के साथ निकला और इसकी जड़ें इस तरीके से रूट फैल रही हैं। इनको सेपरेट करना है और अलग अलग करना है। थोड़ा सा हाथ, ये देखिए मैंने इसकी जड़ों में से प्लांट को अलग अलग करने की कोशिश की है, जो हम कामयाब हैं। रूट देखिए, इसकी पॉट छोटा था तो किस तरीके से एरियल रूट की तरह इसके बनते हैं और इस तरीके से फैलते जाते हैं। और फिर हमने ये देखिए, अगर कहीं जड़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं तो स्टेलाइज कैंची से उन्हें काट के अलग भी आप कर सकते हैं। ये मैंने काट लिया। एक प्लांट मेरा ये तैयार है। आप और देखें, इसमें से छोटी छोटी सी ये पत्तियां निकल रही हैं, नई नई ये कोपलें निकल रही हैं। मैं इसमें से पहले और कुछ अलग कर लेता हूं और फिर इनको मैं पॉट में लगाऊंगा। ये देखिए, ये प्लांट भी मेरा अलग है, क्योंकि एक ही मदर प्लांट से है इसलिए ये जुड़े हुए हैं। तो इनकी जड़ों को थोड़ा सा स्लाइस कैंची से मैंने काट के अलग कर लेना है। एक मेरा प्लांट ये निकल के आ गया बाहर। फिर हमने इसमें से और अलग करने हैं, और अलग कर लिया मैंने। और फिर जब ये ज़्यादा हो जाए तो इनको भूसी होने दीजिए, भरा हुआ गमले को होने दीजिए, वो भी बड़ा प्यारा लगता है। ये देखिए, ये आ गया, अलग हो गया। अब यहाँ इनकी जड़ें आपस में मदर प्लांट से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इनको हम कट कर लेंगे, बिकॉज इनके नीचे रूट इधर आ गया है, ये रूट आपस में जुड़ा हुआ है। ये देखिए, 1 2 3 4, एक पॉट में से मैंने 4 बनाया। अभी ये जड़ें हैं तो 4 को हम 2 ही पॉट में लगाएंगे, क्योंकि हल्का लगेगा देखने में। आप चाहें तो 4 में बना लिए, चाहे तो 2 में बना लिए। इस तरीके से मैंने इन प्लांट को अलग कर लिया। अब हम, चूंकि इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा कोकोनट हस्क, तो ये मिट्टी को नीचे नहीं निकलने देगा, केवल पानी को निकलने देगा। इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ी सी अपनी जो पॉटिंग सॉइल बनाया है, इस तरीके से अगर आप बनाएं पॉटिंग सॉइल बहुत अच्छा है। अन्यथा इस तरीके से बने बनाए भी मार्केट में पॉटिंग सॉइल उपलब्ध है। इनको भी आप अपने आसपास की नर्सरी से अथवा ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाना हो तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे में दे रखा है, उनसे भी आप परचेज कर सकते हैं। मैंने इस सॉइल में इन 2 पॉट प्लांट को एक ही पॉट में लगाना है, ये मैंने इसके अंदर रखा। रूट को सारी को अंदर कर दिया मैंने ध्यान से। इस बात का ध्यान रखें कि एरियल रूट सारा ही अंदर हो जाए। सो सिंपल है। और ये भी एक छोटा सा बेबी प्लांट था, इसको भी मैंने इसी में लगा दिया। इस तरह के जो भी बेबी प्लांट हो, और फिर हमने ये हल्की सी जो बनाई है हमने मिट्टी, इस मिट्टी से इसको भर देना है। जिस दिन भी आप प्लांट बनाएं उस दिन इस मिट्टी को मैंने थोड़ा सा दबा दिया ध्यान से करके ऐसे। और आज के दिन इसे बहुत ज़्यादा पानी डाल दें, खूब अच्छी तरह से पानी पीने दें, और उसके बाद इसे सेमी सनलाइट में 1-2 दिनों 3 दिनों के लिए रहने दें। अमूमन तो ये सेमी सनलाइट में रहते ही है, लेकिन 1-2 दिन इसे इसी तरह रहने दें। और ये प्लांट बनाने का काम हो सके तो शाम के समय अथवा मॉर्निंग में करें आप। देखिए, एक प्लांट मेरा ये तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा प्लांट भी आपको बना करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से मैंने ये मेरा दूसरा पॉट भी तैयार है। आज के दिन इसे हम डीप पानी दे करके रख देंगे, और इसके नीचे होल होना चाहिए जो कि पानी को तुरंत निकाल दे। इतना ख्याल हमको करना है। ये देखिए, मैंने एक प्लांट से 2 प्लांट बनाए। चाहता तो मैं इसे 4-5 भी बना लेता, लेकिन मैंने 2 बनाए इसलिए कि घने लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक पॉट से 2 प्लांट बनाए हैं निकाल करके। तो ये तो हो गया इनके प्रोपगेशन का, जो मैंने रूट को डिवाइड करके बनाया है, ये मैंने आपको दिखाया 1 से 2 बनने का तरीका। आज हमने बात की इसके सॉइल के बारे में, इसके वाटर के बारे में, इसके एटमॉस्फेयर के बारे में, इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, इसमें लगने वाले कीड़ों के बारे में, इसको हम कैसे प्रोपगेट करते हैं इस बारे में, फर्न के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की है। आशा है ये आपके काम की होगी। इसको आप प्रोपगेट करके 1 से 2, 2 से 4 आसानी से बना सकते हैं। फिर भी
अगर कोई जानकारी आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, अथवा और किसी प्लांट के बारे में भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो अवश्य लिखें। मेरे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इससे मैं आपके हर प्रश्नों का प्राथमिकता पे जवाब भी दूंगा और महीने में 1-2 बार हम लाइव सेशन भी करेंगे, जिसका भी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने के दोस्तों के पास, पौधे के जो प्रेमी है, प्लांट के जो प्रेमी है, उनके पास शेयर अवश्य करें। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर जल्द ही अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।